Diesel engines are coming to an end and ये खत्म होंगे with the introduction of the new BS7 norms. EU ने डिक्लेयर कर दिया कि वो रोल आउट करने वाले हैं the new emission norms which is the Euro 7. यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें इंप्लीमेंट होने वाला है 1 जुलाई 2025 से एंड 2025 में वहां पे इंप्लीमेंट होने वाले हैं। तो अनदर 1.5 ईयर में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर भी आ सकता है वो, क्योंकि जितने भी भारत स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे यूरो स्टैंडर्ड से ही इंस्पायर्ड होते हैं एंड उन्हीं से निकाले जाते हैं। फर्स्ट भारत स्टेज की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 2000 जब इंडिया ने अपना पहला एमिशन स्टैंडर्ड जो है उसको लॉन्च किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी कर दिया था कि जो भी इंडियन कार्स हैं या इंडियन ऑटोमेकर्स हैं उन्हें कैटालिटिक कन्वर्टर्स कंपलसरी कर दिया गया था हर गाड़ी में लगाने के लिए। अब एक कैटालिटिक कन्वर्टर का काम ये होता था कि इंजन से जितनी भी एमिशंस निकले, जितने भी हार्मफुल गैसेस निकले, वो सारी की सारी जाएंगी उस कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर एंड वो लेस हार्मफुल गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। अब इससे हुआ ये कि 80% तक का जो पोल्यूशन था उस टाइम पे वो रिड्यूस कर दिया गया था एंड ये काफी ज्यादा अच्छा एक इंप्रूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर द इंडियन कार्स। अब आता है BS2 जो कि आया था इन द ईयर 2005 जहां पे एक बहुत मेजर चेंज हुआ था इन द इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो बेसिकली आपने पहले बहुत सुना होगा कि यार गाड़ियां कार्बोरेटर पे चलती थी, कार्बोरेटेड इंजन होते थे कमर्शियल व्हीकल्स में या प्राइवेट व्हीकल्स में, हर जगह कार्बोरेटेड इंजन यूज होते थे। अचानक से वो सारे इंजन कहाँ गायब हो गए? तो वो इंजन ईयर 2005 में ये गायब हो गए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी कर दिया था MPFI इंजन्स को एंड कार्बोरेटेड इंजन्स पे कंप्लीट बैन हो चुका था। अब कार्बोरेटेड इंजन्स में ऐसा क्या था कि उनको बैन कर दिया गया? बेसिकली कार्बोरेटेड इंजन्स जो थे उसके अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो सिलेंडर के अंदर जाने से पहले ही बनाया जाता था एंड वो एकदम एक्यूरेट अमाउंट्स में नहीं होता था, कभी एयर ज्यादा होती थी कभी फ्यूल ज्यादा होता था। तो इस वजह से उसकी इनएफिशिएंसी को देखते हुए ये इसके ऊपर कंप्लीटली बैन कर दिया गया था। एंड MPFI इंजन्स की बात करें तो MPFI इंजन्स जो थे वो डायरेक्टली मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, फर्स्ट इफ यू टॉक अबाउट इट्स नेम, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन के अंदर होता है था कि वो डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर जो है मल्टीपल पोर्ट से फ्यूल एंड एयर जाता था एंड उसकी वजह से कंबस्शन बेटर होता था, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती थी एंड साथ ही साथ एमिशंस भी कंट्रोल हो जाते थे। फिर आता है BS3 एंड BS4। BS3 BS4 में दोनों में कोई इतने मेजर चेंजेस नहीं हुए थे, बट जो चेंजेस थे वो मैं आपको बता देता हूँ। BS3 में बेसिकली हुआ ये था कि जो गाड़ियों के EGR होते थे वो ओरिजिनली मैकेनिकल होते थे एंड उसको चेंज करके अब इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया था ताकि ऑन द फ्लाई एडजस्टमेंट कर सके हम एंड एनवायरमेंटल नीड्स को देखते हुए वो सारे चेंजेस किए गए थे। अब आता है BS6। BS6 आया था एक ऐसे टाइम पे जब इंडिया में बहुत ज्यादा क्योस चल रहा था क्योंकि वो जस्ट कोविड के बाद की बात थी। अप्रैल 2020 था, कोविड चल रहा था इंडिया में एंड उस टाइम पे इंडिया में BS6 रेगुलेशंस आ गई थी। तो BS6 रेगुलेशंस में डीजल कार्स के अंदर डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर्स लगने लगे थे जिसको DPF भी कहते हैं लोग। पेट्रोल कार्स के अंदर गैसोलीन पार्टिकुलेट फिल्टर्स लगने लगे थे जिसको GPF कहते हैं लोग। एंड ये दोनों फिल्टर्स जो थे इन्होंने ड्रास्टिक चेंज कर दिया था इन द एमिशन एंड उनके स्टैंडर्ड्स में काफी ज्यादा गिरावट आ गई थी, कंट्रोल काफी अच्छा हो गया था एमिशन इससे, बट इससे बहुत सारे और लॉसेस भी हुए थे। तो BS6 की तरह BS7 में डीजल कार्स के ऊपर ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट चेकिंग होने वाली है, ज्यादा चेंजेस डीजल कार्स के लिए ही होने वाले हैं। क्योंकि अगर हम BS6 की बात करें, करंट सिनेरियो की बात करें, फेज 2 की बात करें, तो डीजल कार्स जो है उनको नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो लिमिटेड है वो 80 mg पर किलोमीटर की है एंड पेट्रोल कार्स की 60 mg पर किलोमीटर की है। लेकिन अब BS7 में वो इवन आउट होने वाला है दोनों के लिए एट 60 mg पर किलोमीटर, जो कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज होगा फॉर डीजल कार्स। क्योंकि सबको पता है डीजल जो है वो ज्यादा एक क्रूड ऑयल होता है, ज्यादा लो क्वालिटी ऑफ ऑयल होता है, तो वो मीट करना डीजल कार्स के लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। क्योंकि पेट्रोल कार्स ऑलरेडी आप समझ ही गए हो कंप्लायंट है ही, तो उनको कोई ज्यादा चेंजेस करने नहीं है, डीजल कार्स के अंदर ही चेंजेस होने हैं एंड इसी वजह से ये डीजल कार्स के लिए एक तरीके से उनका एंड है BS7 की बात करें तो। लेकिन इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम EVs के अंदर भी चेंजेस होने वाले हैं एंड वो क्या चेंजेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो BS7 से EVs का भी अब टेस्ट होने वाला है एंड ये टेस्ट होगा उनकी बैटरी हेल्थ को लेके। जैसे कि आप अपने फोन्स की बैटरी हेल्थ चेक कर सकते हो सेटिंग्स में जाके एंड वहां पे आपको पता चल जाता है कि ओरिजिनल बैटरी कैपेसिटी कितनी थी एंड अब कितनी बची है। सेम तरीके से EVs के अंदर भी बैटरीज की हेल्थ टेस्ट होगी एंड उससे लोगों को पता चलेगा एंड गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हाँ इस गाड़ी की इतनी हेल्थ बची है या इस गाड़ी की इतनी लाइफ बची है। तो ये चीज बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए क्योंकि उसके अंदर कुछ और होता नहीं, मोटर्स होती हैं एंड यही चीज एक है जिसका अब फिटनेस टेस्ट होगा
फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब ये सारे चेंजेस ना ऑटो मेकर्स को पसंद है ना बायर्स को पसंद है। ऑटो मेकर्स को इसलिए नहीं पसंद क्योंकि इसके लिए उन्हें स्पेसिफिकली एक R&D डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है एंड उस हिसाब से उनके इंजन डिजाइन करने पड़ते हैं। एंड अगर हम बायर्स की बात करें तो हमारे लिए तो ऑब्वियसली एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि हर बारी जब कुछ चेंज होता है, जैसे GPF आया, E10 आया, E20 आया, उस टाइम पे फिर ऑटो मेकर्स को अपनी कार की प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज करनी पड़ती है, जिससे कि हमारी बाइंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। जैसे फेज 2 में भी BS6 के ऑटोमेटिकली 10 to 20,000 और कुछ कार्स में तो 40-50,000 भी कॉस्ट बढ़ गई थी। तो क्लियरली ये ना उनके लिए बेनिफिशियल है ना हमारे लिए बेनिफिशियल है, बस एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है तो गवर्नमेंट इनको इम्पोज कर देती है एंड उससे ही सिर्फ चेंजेस होते हैं। अब BS7 की अगर हम डेट की बात करें तो 2026, 2027 या 2028 तक आ जाना चाहिए इंडिया के अंदर। बट इसमें फिर वही होगा, बहुत सारे इंजन्स डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, इंजन्स के साथ साथ बहुत सारी कार्स डिसकंटिन्यू हो सकती हैं, कंपनीज भी बंद हो सकती हैं। तो क्लियरली ये एक बहुत स्ट्रिंजेंट चीज़ है एंड इसको हर कंपनी को मीट करना इकोनॉमिकली उनके लिए वाइज नहीं होता। सो गाइस, दिस वाज माय वीडियो ऑफ द BS7 एंड जितने भी भारत स्टेजेस थे मैंने सारे कवर किए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक थम्स अप। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।